साइंटिफिक नेम क्या है और उनके खोजकर्ता कौन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उनके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि विटामिन्स किसे कहते हैं। तो जो विटामिन्स होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि छोटी छोटी मात्राओं में हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उससे हमें एनर्जी मिले, लेकिन ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो जो विटामिन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन से तात्पर्य है फैट मतलब सभी जानते हैं वसा, ऐसे विटामिन्स जो वसा में घुलनशील होते हैं, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। These all four vitamins are soluble in fat, and विटामिन बी एंड सी ये दोनों जो विटामिन्स हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगी ताकि इंग्लिश वालों और हिंदी वाले दोनों ही स्टूडेंट्स को ये समझ में आए, एंड मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, और इसके जो खोज करता है वो है मैकुलम, और इसकी खोज हुई थी 1913 में। फिर हम आते हैं विटामिन बी पे। तो जो विटामिन बी होता है वो कई टाइप का होता है, ठीक है। इनमें से पहला है हमारा विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम होता है थायमीन, और इसकी डिस्कवरी की गई थी आइज़मैन इन 1897 में। मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसकी डिस्कवरी हुई थी आइज़मैन द्वारा 1897 में। फिर आते हैं हम विटामिन B2 पे। इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, एंड इसे येलो एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आते हैं विटामिन B3 पे। विटामिन 3 का साइंटिफिक नेम है नाइसिन, एंड इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी एल्विज़िम के द्वारा 1937 में। अब हम आते हैं विटामिन B5 पे। तो इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड, और इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई विलियम्स इन 1933। अब हम आते हैं विटामिन B6 पे। तो विटामिन 6 की जो डिस्कवरी थी वो हुई थी एल्बर्ट जेंट जॉर्जी इन 1934 में, और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। अब हम आते हैं विटामिन B7 पे। तो इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, और इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कोल एंड टॉनिस इन 1936। अब आता है विटामिन B9। तो जो विटामिन B9 है इसका साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो लूसी वील्स द्वारा हुई थी 1934 में। अब हम आते हैं विटामिन B12 पे। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो डॉर्थी क्रोफुट हॉजकिन द्वारा हुई थी। अब विटामिन B17। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेट्राइल। फिर विटामिन C, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो जेम्स लिंड के द्वारा 1753 में हुई थी। फिर विटामिन D, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एडवर्ड मेलन बाई के द्वारा हुई थी। विटामिन E, इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, और इसकी डिस्कवरी हुई थी हर्बर्ट इवांस एंड कैथरीन बिशप के द्वारा 1922 में। अब हम आते हैं विटामिन K पे। तो जो विटामिन K है ये इसके जो 3 डेरिवेटिव्स हैं। तो जो पहला है वो है K1।
इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्विनोन। फिर विटामिन K2 है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है मैनाक्विनोन। एंड द लास्ट इज विटामिन K3, तो जो इसकी साइंटिफिक नेम है वो है मेनाडायोन। डैम जो थे इन्होंने विटामिन K को पृथक किया था, और जो ड्वाइजी हैं उन्होंने विटामिन K2 को पृथक किया था। और विटामिन P है हेस्पेरिडीन। विटामिन P का साइंटिफिक नेम है हेस्पेरिडीन। कोई भी भूल हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।